भरत जी का मंदाकिनी स्नान, चित्रकूट में पहुंचना, भरतादि सबका परस्पर मिलाप, पिता का शोक और श्राद्ध। लखन राम सिया सुनी सुरबानी, अति सुखु लहेउ न जाई बखानी। यहाँ भरतू सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। 2 भावार्थ। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। 2 तारांकन सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरतू जसिया रघुराय, साथ निषादनाथु लघु भाई। 3 भावार्थ। फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मानकर निषादराज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। 3 तारांकन समुझी मातु करतब सकुचाही, करत कुत्रक कोटि मन माही। रामू लखनऊ सिया सुनी मम नाऊं, उठी जनी अनक जाही तजी ठाऊं। 4 भावार्थ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं, श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। 4 दोहा। तारांकन मातु मते महु मानी मोही, जो कछु कर ही सो थोर। अध अवगुण क्षमी आदर ही समुझी आपनी ओर। 233 भावार्थ। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। 233 चौपाए। तारांकन जो परिहर ही मलिन मनु जानी, जो सन्मान ही सेवकु मानी। मोरे शरण राम ही की पन्ही, राम सुस्वामी दोसु सब जन ही। 1 भावार्थ। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। 1 तारांकन जग जग भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण न बीना। असमन गुनत चले मग जाता, सकुच सने शिथिल सब गाता। 2 भावार्थ। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। 2 तारांकन फेरती मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझ रघुनाथ स्वभाव, तब पद परत उताइल पाओ। 3 भावार्थ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। 3 तारांकन भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। देखी भरत कर सोचू सनेहू, भा निषाद ते ही समया विदेहू। 4 भावार्थ। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुध भूल गया। 4 दोहा। तारांकन लगे होन मंगल सगुन सुनी, गुनी कहत निषादु। मिति ही सोचू होई ही हर्षु पुनि परिणाम विषादु। 234 भावार्थ। मंगल शकुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। 234 चौपाए। तारांकन सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। भरत दीग बन सैल समाजू, मुदित क्षुदित जनु पाई सुनाजू। 1 भावार्थ। भरत जी ने सेवक गुह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। 1 तारांकन इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सुराज सुदेश सुखारी, होही भरत गति ते ही अनुहारी। 2 भावार्थ। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आधिदैविक और आध्भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार हो रही है। 2 कोष्टक। अधिक जल बरसना न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। तारांकन रामबास बन संपत्ति राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव बिरागो बिबेकु नरेसु, विपिन सुहावन पावन देसु। 3 भावार्थ। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो।
सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। 3 तारांकन भट्ट, जम नियम शैल राजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराव, रामचरण आश्रित चित चाव। 4 भावार्थ, यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा हैं। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। 4 स्वामी, आमत्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के 7 अंग हैं। दोहा, तारांकन जीती मोह महिपालु, दल सहित विवेक ग्वालु, करत कंटक राजू पुर सुख संपदा सुकालु। 235 भावार्थ, मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख, संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। 235 चौपाई, तारांकन वन प्रदेश मुनिबास धनेरे, जनुपुर नगर गाँव गनखेरे, विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाजू न जाई बखाना। 1 भावार्थ, वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 1 तारांकन खगहा करी हरि बाग बराहा, देखी महिष वृष साजू सराहा, बयरु बिहाई चढ़ी एक संगा, जह तह मनहु सेन चतुरंगा। 2 भावार्थ, गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसें और बैलों को देखकर राजा के सास को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का वैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगिनी सेना है। 2 तारांकन झरना झरही मत गजगाज ही, मनु निशान बिबिधि बिधि बाजी, चक चकोर चातक सुख पिगन, कुजत मंजू मराल मुदित मन। 3 भावार्थ, पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं, मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। 3 तारांकन अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहुओरा, बैली बिटप त्रिन सफल सफूला, सब समाजू मुद मंगल मूला। 4 भावार्थ, भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं, सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। 4 दोहा, तारांकन राम सैल शोभा निरखी भरत हृदय अति पेमू, तापस तप फलु पाई जिमी सुखी सिराने नेमू। 236 भावार्थ, श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। 236 मासपारायण 20वां विश्राम, नवाहन पारायण 5वां विश्राम। चौपाई, तारांकन तब केवट ऊंचे चढ़ी धाये, कहेउ भरत सन भुजा उठाए, नाक देखिए ही बिटप बिसाला, पाकरी जम्बू रसाल तमाला। 1 भावार्थ, तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरजी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर, जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं। 1 तारांकन जिन्ह तरुबरन मध्य बटु सोहा, मंजू बिसाल देखी मनु मोहा, नील सघन पल्लव फल लाला, अबिरल छाह सुखद सब काला। 2 भावार्थ, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं, उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। 2 तारांकन मान्हु तिमिर अरुणमय राशि, बिरची बिधि संकेली सुषमासी, ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर पर्णकुटी जह छाए। 3 भावार्थ, मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप हैं, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। 3 तारांकन तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए, बट छाया वेदिका बनाए, सिया निज पानी सरोज सुहाए। 4 भावार्थ, वहां तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। 4 दोहा, तारांकन जहां बैठी मुनिगन सहित नित्सिया रामु सुजान, सुनी कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। 237 भावार्थ,
जहां सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। 237 चौपाई। तारानकन सखा बचन सुनी बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। 1 भावार्थ, सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। 1 तारानकन हर्षी निरखी रामपदन का, मानो पारसु पायो रन का, रज सिर धरी हिया नैनन ही लावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। 2 भावार्थ, श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। 2 तारानकन देखी भरत गति अकथ अतिवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सखी स्नेह बिबस मग भूला, कही सुपंत सुर बर्षी फूला। 3 भावार्थ, भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु, पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषादराज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। 3 तारानकन निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। 4 भावार्थ, भरत के प्रेम की स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। 4 दोहा। तारानकन पे मामा मंदरु बिरहु भरतु प्योधि गंभीर, मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। 238 भावार्थ, प्रेम अमृत है, विरह मंद्राचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंद्राचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। 238 चौपाई। तारानकन सखा समेत मनोहर जोटा, लखेऊ न लखन सघन बनोटा, भरत दीक प्रभु आश्रमु पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। 1 भावार्थ, सखा निषादराज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। 1 तारानकन करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमार्थु पावा, देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। 2 भावार्थ, आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। 2 तारानकन शीस जटा कटी मुनि पट बांधे, तुम कसे कर सरु धनु कांधे, बेदी पर मुनि साधु समाजू, सिय सहित राजत रघुराजू। 3 भावार्थ, सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का उलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं, हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है, वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। 3 तारानकन बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनिवेश कीन रति कामा, कर कमलनी धनु सायकु फेरत, जिय की जरनी हरत हंसी हेरत। 4 भावार्थ, श्री राम जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। 4 दोहा। तारानकन लसत मंजू मुनि मंडली मध्य सिय रघुचंदू, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंदू। 239 भावार्थ, सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। 239 चौपाई। तारानकन सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। 1 भावार्थ, छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषादराज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। 1
तारांकन बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणामु भरत जिय जाने, बंधु स्नेह सरस एहि ओरा, उत्साहित सेवा बस जोरा। 2 भावार्थ, प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे, भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। 2 तारांकन मिली न जाय नहीं गुदरत बनई, सुख भी लखन मन की गति भनई, रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खींच के लारू। 3 भावार्थ, न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेमवश छोड़ते उपेक्षा करते की। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। 3 तारांकन कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, उठे रामू सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पर कहूं निशुंभ धनु तीरा। 4 भावार्थ, लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, है रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। ये सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे, कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। 4 दोहा, तारांकन बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सबही अपान। 240 भावार्थ, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलन की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। 240 चौपाए, तारांकन मिलनी प्रीति किमी जाई बखानी, कबिकुल अगम करम मन बानी, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिजराए। 1 भावार्थ, मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कविकुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। 1 तारांकन कहूँ सुप्रेम प्रगट को करई, के ही छाया कभी मति अनुसरई, कभी ही अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरी ताल गति ही नटु नाचा। 2 भावार्थ, कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे, कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। 2 तारांकन अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाय मनु विधि हरिहर को, सो मैं कुमति कहूं के ही भांति, बात सुराग की गांडा तांती। 3 भावार्थ, भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूं, भला गांड की तांत से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। 3 कोष्टक, तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गांड कहते हैं। तारांकन मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की, समुझाय सुरगुरु जड़ जागे, बर्षी प्रसून प्रसन्न लागे। 4 भावार्थ, भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी धुकधुकी धड़कने लगी। देव गुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। 4 दोहा, तारांकन मिली सपेम रिपुसुद नहीं कैफ्टू भेंटे राम, भूरी भाया भेंटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। 241 भावार्थ, फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। 241 चौपाए, तारांकन भेंटे लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषादु लीन उर्लाए, पुनि मुनिगन दोहु भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाए नंदे। 1 भावार्थ, तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। 1 तारांकन सानुज भरत उंगी अनुरागा, धरी सिर सिय पद पदुम परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसी बैठाए। 2 भावार्थ, छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेरकर उन दोनों को बैठाया। 2 तारांकन सिया असीस दीन ही मन माही, मनक सने देर सुधी नाही, सब विधि सानुकूल लखी सीता, भे निसोच और अब्द बीता। 3 भावार्थ,
सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोचरहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। 3 तारांकन कोहु किछु कहाई न कोहु किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूंछा, तेहि अवसर कैवटू धीर जू धरी, जोड़ी पानी बिनवत प्रणामु करी। 4 भावार्थ, उस समय न तो कोई कुछ कहता है न कोई कुछ पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषादराज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। 4 दोहा, तारांकन नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल वियोग। 242 भावार्थ, हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। 242 चौपाई, तारांकन सील सिंधु सुनी गुर आगवनु, सिया समीप राखे रिपुध्वनु, चले सबेग रामू ते ही काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। 1 भावार्थ, गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्मधुरंधर दीनदयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। 1 तारांकन गुरही देखी सानु जनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनिबर धाय लिए उड़ लाए, प्रेम उंगी भेंते दो भाई। 2 भावार्थ, गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। 2 तारांकन प्रेम पुलकी केवट कही नामू, कीन दूरी ते दंड प्रणामू, राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। 3 भावार्थ, फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषादराज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने रामसखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। 3 तारांकन रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बरिस ही फूला, यही सम निपट नीच को नाही, बर वशिष्ठ सम को जग माही। 4 भावार्थ, श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। 4 दोहा, तारांकन जेहि लखी लखनहु ते अधिक मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। 243 भावार्थ, जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, ये सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। 243 चौपाई, तारांकन आरत लोग राम सबु जाना, करुणा कर सुजान भगवाना, जो जेहि भाया रहा अभिलाषी, तेहि तेहि कह तसी तसी रुख राखी। 1 भावार्थ, दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार। 1 तारांकन सानुज मिली पल महु सब काहू, कीन दूरी दुखु दारुन दाहू, ये बड़ी बात राम कह नाही, जिमी घर कोटि एक रवि छाही। 2 भावार्थ, उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घरों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। 2 तारांकन मिली केवट ही उंगी अनुरागा, पुरजन सकल सराही भागा, देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेली अवली हिम्मारी। 3 भावार्थ, समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। 3 प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सरल सुभाया भगति मति भेई, पग परी कीन प्रबोधु बहुरी, काल करम विधि सिर धरी खोरी। 4 भावार्थ, सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मरकर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। 4 दोहा, तारांकन भेंटी रघुबर मातु सब करी प्रबोधु परितोषु, अम्बीस आधीन जगु कहु न दे दोषु। 244 भावार्थ, फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले, उन्होंने सबको समझा बुझा कर संतोष कराया कि हे माता,
जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। 244 तारांकन गुरुतीय पद बंदे दुहु भाई सहित विप्रतीय जय संगाई गंग गौरिसम सब सन्मानी देही असीस मुदित मृदुबानी। 1 भावार्थ फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थीं, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। 1 तारांकन गही पद लगे सुमित्रा अनका जनु भेटी संपत्ति अति रंका पुनि जननी चरणनी दो भ्राता परे प्रेम व्याकुल सब गाता। 2 भावार्थ तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र की संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े, प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। 2 तारांकन अति अनुराग अंबुर लाए नयन स्नेह सलिल अनहवाए तेही अवसर कर हर्ष विषादु किमी कभी कहे मूक जिमी स्वादु। 3 भावार्थ बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। 3 तारांकन मिली जननी ही सानुज रघुराव गुर सन कहेउ की धार्य पाओ पुरजन पाई मुनीस नियोगु जल थल तकी तकी उतरेउ लोगु। 4 भावार्थ श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुभीता देख देख कर उतर गए। 4 दोहा तारांकन महिसूर मंत्री मातु गुरु गने लोग लिए साथ पावन आश्रम गवनु किए भरत लखन रघुनाथ। 245 भावार्थ ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। 245